हेलो गाइस, वेलकम टू टेक एलिक्सर। यार आज हमारे पास है पोर्ट्रॉनिक्स का बीम 470 स्मार्ट एलईडी प्रोजेक्टर, जो कि हमने परचेज किया है ज़ेप्टो से 10,500 रुपये के आसपास का। और ये 100% 1080p फुल एचडी प्रोजेक्टर है। तो गाइस आज हम करने वाले हैं इसको अनबॉक्स, और हम इसको यूज़ भी कर चुके हैं, तो हम आपको पूरा कंप्लीट रियलिटी चेक बताएंगे कि आपको ये परचेस करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इस रेंज में बहुत सारे प्रोजेक्टर अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस बॉक्स पर आप देखोगे यहाँ पर लिखा है पोर्ट्रॉनिक्स, और यहाँ लिखा है बीम 470 स्मार्ट एलईडी प्रोजेक्टर, और यहाँ लिखा है 4500 ल्यूमेंस। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा है एंड्रॉयड 11 और 1080p फुल एचडी ये प्रोजेक्टर है, और ये इससे ऊपर भी जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने कंप्लीट टेस्टिंग इसकी कर ली है, और ये इस तरीके का दिखता है। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर इसकी प्राइसिंग लिखी हुई है, जो कि है 24,999 रुपये। बट आपको ज़ेप्टो, फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे 10,000 या 10,500 के आसपास का मिल जाएगा। और इसका जो वेट है वो है लगभग 1176 ग्राम, लगभग 1100 ग्राम का है ये। तो ये देख सकते हो। बाकी और डिटेल्स में यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब डिटेल्स, और यहाँ पर इसकी जो मेन डिटेल्स है वो लिखी हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ एंड्रॉयड 11 बेस्ड ओएस है। एंड्रॉयड 11 है, इस पर भी हम बात करेंगे। और 1080p है, लेकिन ये इससे भी ऊपर जाता है, तो हम इसकी भी बात करेंगे। वाईफाई और ब्लूटूथ भी है इसमें। 180 डिग्री रोटेट कर सकते हो, मोबाइल कनेक्ट करना हो वो कर सकते हो। इनबिल्ट स्पीकर है, 4500 लूमेंस ब्राइटनेस, भाई साहब बहुत तगड़ी ब्राइटनेस है। और बिल्ट इन स्ट्रीमिंग एप्स है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वगैरह आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो गाइस और कुछ नहीं है यहाँ पर, और बेसिक चीज़ें हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ लेट द स्टोरी अनफोल्ड विद एवरी पिक्सल। तो गाइस सबसे पहले इसको खोल लेते हैं भाई यहाँ से, और ये हमने यहाँ से इसको हटा लिया। और यहाँ पर भाई इसका बॉक्स है तो हैवी भाई साहब काफ़ी, तो इसको हटाते हैं और इसको अनबॉक्स करते हैं यहाँ से। बेसिकली हमने पहले इसको यूज़ किया हुआ है, तो आप जो है वो एक मतलब ऑलरेडी अनबॉक्स हो चुका है, तो वो देख रहे हैं आप। और यहाँ पर एक फॉर्म निकलती है, और बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले निकलता है भाई हमारा प्रोजेक्टर, जो कि निकल गया है यहाँ से। ये हमारा प्रोजेक्टर है, इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पर हैवी है काफ़ी। यहाँ पर निकला है एक बॉक्स। तो गाइज हमारे पास जो दो मेन प्रोडक्ट हैं वो ये है, और एक ये बॉक्स है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं इस बॉक्स पे कि इस बॉक्स में क्या आया है। तो मेनली यहाँ पर इसकी आई है कॉर्ड। इसकी लेंथ में मुझे थोड़ा इस इशू लगा। हाँ जी, ये है जो ये कॉर्ड है, और कॉर्ड मुझे थोड़ी सी छोटी लगी। 1 या 1.5 मीटर की है। अगर आप इसको मतलब लगा कि हाँ थोड़ी सी छोटी है कॉर्ड, ये बड़ी दे सकते थे। इसको रखते हैं साइड में। और इसके अंदर क्या है भाई साहब, इसके अंदर भाई है ये पोर्ट्रॉनिक्स का रिमोट, जो कि है बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है, और देख सकते हो आप। और इसमें सेल नहीं आते हैं, ये हमने इंसर्ट कर रखे हैं सेल ऑलरेडी। और बेसिक सा रिमोट है, यहाँ पे पोर्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है, तो इसको रखते हैं। और यहाँ पर कुछ है जो गाइड्स वो देख सकते, यहाँ पर लिखा बीम 470 स्मार्ट एलईडी प्रोजेक्टर, और कुछ नहीं है भाई। तो इसको साइड में रखते हैं, और इन सबको साइड में रखते हैं, और आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट पर। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है भाई, ये है हमारा एलईडी प्रोजेक्टर। तो गाइस प्रोजेक्टर अगर आप देखोगे तो भाई साहब आप देख सकते हो उसका साइज़ क्या है। और यहाँ ऊपर लिखा हुआ है भाई साहब पोर्ट्रॉनिक्स बेसिक सा, और ब्लैक कलर का है पूरा ये। और ये एडजस्ट हो सकता है पूरा 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री एडजस्ट हो सकता है। तो आप देख सकते हो ये पूरा एडजस्ट हो रहा है, और इसको आप रख सकते हो। तो बेसिकली ये इस तरीके का है। और चलो इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पर ऊपर लिखा है पोर्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसके आपको USB दिख जाएगा। एक USB कर सकते हो, ये पावर बटन है। यहाँ पे ऑक्स केबल के लिए है, और यहाँ पर आपको इसका दिख जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर है इसका HDMI, जो कि आप एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हो, और ये है इसका पावर इनपुट। तो ये बेसिक, और यहाँ से जो है इसकी गर्म हवा बाहर आएगी, तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और यहाँ से भाई इसका लुक तो बहुत अच्छा और थोड़ा हैंडी है।
आप इसको ले जा सकते हो बहुत ही इजीली और ऐसे इस तरीके से ये रख जाता है। फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट पे भाई ये इस तरीके का लेंस है और बेसिक मतलब अच्छा लेंस है, और यहाँ पर इसके इनबिल्ट स्पीकर शायद यहीं कहीं है, और यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं जिस डिटेल्स में ये देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो भाई ये इस तरीके का प्रोजेक्टर है। तो करते हैं भाई इसकी टेस्टिंग, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर एक ये रिंग है, अगर आप इसको रोटेट करते हो तो ये आपका प्रोजेक्टर का फोकस जो है वॉल पर या किसी भी जो भी पर्दे पे आप यूज़ करो उसको एडजस्ट कर सकता है। तो ये मुझे सबसे सही लगा, ये भी अच्छा है, लेकिन इस पे भी हम बात करेंगे, इस पे भी काफ़ी कुछ बात करने लायक है। क्या ये वैल्यू फॉर मनी है और क्या आपको ये परचेज़ करना चाहिए इस रेंज में, क्योंकि E8 का भी इसमें मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो देखते हैं आगे, इसको सेटअप करते हैं और फिर देखते हैं इसको। तो गाइज़ अब हमने इस प्रोजेक्टर को सेटअप कर लिया है, लेकिन यार मुझे बड़ी ख़राब बात पता है क्या लगी यार इसमें, इन्होंने यार देखो कॉर्ड कितनी छोटी दी है भाई, 1 मीटर की कॉर्ड दी है। तो अगर आप इसको सेटअप करना चाहते हो तो आपको यार इसे बिल्कुल पावर सोर्स के पास में ही रखना पड़ेगा। मतलब बहुत ही अजीब सा लगा, मुझे लगता है 2-3 मीटर की तो यार वायर होनी चाहिए थी इसमें, बट ठीक है, हो सकता है कुछ मतलब कनेक्टिविटी के चक्कर में इन्होंने शॉर्ट वायर दियो। बाकी भाई हमारा सेटअप हो चुका है प्रॉपर, और अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ भाई। यहाँ से ऑन करते ही ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई आपको एक लाल लाइट दिखाई देगी, और ये पावर बटन है। मैं भी यहाँ से इसको ऑन कर देता हूँ भाई। ऑन करते यहाँ पर एक ब्लू कलर की लाइट जल गई है, और सामने जो है स्मार्ट प्रोजेक्टर लिखा हुआ आ गया है। तो भाई लाइट्स को करते हैं ऑफ अपनी सारी। ठीक है गाइज, ये प्रोजेक्टर आ चुका है बिल्कुल सामने हमारे, और लाइट्स ऑफ है, पोर्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ आ रहा है। और देखते हैं ये ऑटो एडजस्टमेंट करता है अपने आप डिस्प्ले में, तो ये भी देख लेते हैं एक बारी कि ये कैसे एडजस्ट करता है। तो गाइज अब आप देख सकते हो भाई साहब, काफ़ी ब्राइट लग रहा है ये, और एडजस्ट कर लिया है भाई अभी इसने, देखो डिस्प्ले एकदम एग्जैक्ट। और यहाँ से आप इसके फोकस को एडजस्ट कर सकते हो, देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा। अभी आप डिस्प्ले में देखोगे तो ये काफ़ी ब्लर लग रहा है, और इसमें अभी अपग्रेड आया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से रिमोट से इसको यूज़ करना शुरू करता हूँ, और यहाँ पर बैक का बटन है जो कि मैंने बैक कर दिया है। अब इसकी डिस्प्ले को थोड़ा सा पीछे और ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ये डिस्प्ले और बड़ी हो जाए। भाई एकदम फुल बड़ी हो गई है डिस्प्ले। ठीक है, और इसकी सबसे बढ़िया बात मुझे पता क्या लगी, ऑटो एडजस्ट कर देता है भाई। आप नीचे से चला रहे हो और देखो आप किस एंगल पे चल रहा है इस टाइम ये, और ऑटोमेटिकली भाई इसने एडजस्ट कर लिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप, यहाँ से इस रिंग से इसको फोकस में ला सकते हो। ये देखो अब ब्लर हो रहा है, और ये अब फोकस में आ गया। तो गाइज ये है इसकी सिचुएशन। अब मैं आपको इसको रिमोट से दिखाता हूँ। बेसिकली अगर आप सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें आपको मिल जाएगी। एक तो नेटवर्क सेटिंग, मतलब आप अपने इसमें वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो और हॉटस्पॉट सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो एक वाईफाई वाली सेटिंग है जो इसमें आप अगर जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा वाईफाई। आप देख रहोगे हल्का हल्का कहीं ना कहीं ब्लर है, देखो आप नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, और यहाँ पर हल्का हल्का ब्लर है। यार यही इसमें ना फोकस में कुछ इशू है, या मैं ठीक से इसको फोकस नहीं कर पा रहा। मैंने काफ़ी बारी ट्राई किया, बट 90% केसेस में हो जाता है। अभी मैं इसको कर नहीं पाया कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है। बाकी आप इसको ऐसे ही देख लो। और यहाँ पर मैंने इसको देखो वाईफाई को कनेक्ट कर रखा है, तो मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। वाईफाई का ऑप्शन है, हॉटस्पॉट का ऑप्शन है। दूसरा यहाँ पे आप अपना ब्लूटूथ कोई भी एक्सटर्नल स्पीकर कनेक्ट कर सकते हो। मुझे जो इसका स्पीकर लगा 5 वॉट का, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो आप यहाँ से वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा देख सकते हो मैंने यहाँ पे साउंड बार कनेक्ट कर रखा है, और दूसरा यहाँ पर एक माउस भी कनेक्ट कर रखा है, तो आप इसमें चाहो तो माउस भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं एक बार ही और फोकस करके देख लेता हूँ इसको। देखो अब ये थोड़ा सा बेटर फोकस हो गया है, तो हल्का सा कॉर्नर से ब्लर रहता है, ये देखो आप यहाँ से, और यहाँ से हल्का सा ब्लर है। बाकी कोई इशू नहीं है भाई, अभी वीडियो भी चला के दिखाऊंगा, रिलैक्स करो आप। दूसरा लैंग्वेज सेट कर सकते हो। अदर सेटिंग्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन सेटिंग मिल जाएगी, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, जो कि बेसिक है। और अगला यहाँ पे चलते हैं प्रोजेक्शन सेटिंग पे, कि आप चाहो तो उसको स्क्रीन को जूम भी कर सकते हो, ये फुल जूम पर है, और आप चाहो तो उसको छोटा भी कर सकते हो और फुल भी कर सकते हो। ब्राइटनेस भाई इसकी बहुत इनफ है, इतनी कि भाई मेरे कैमरे में देख लो आप, इतनी डिसेंट तरीके से ज़्यादा आ रही है, तो मुझे थोड़ी सी हल्की सी कम करनी पड़ रही है। देखो अब वीडियो थोड़ी अच्छी आ रही होगी, बेटर पहले से।
तो इसको बैक करते प्रोजेक्शन मोड है जो आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपका जो प्रोजेक्टर है वो किधर लगा हुआ है, रोटेट फ्रंट में है, रोटेट रियर में है, सीलिंग में लगा हुआ है, साइड में लगा हुआ है, तो ये उस हिसाब से है, तो इसको कर सकते हो। बाकी की स्टोन करेक्शन है, ऑटो करोगे तो ऑटो है, वरना एंगल जो है वो देखो इस तरीके से करना शुरू कर देगा, जो कि आप अपने आप ही, मुझे लगता है ऑटो पे बेटर है। ऑटो पे आप इसको सेंटर में रख सकते हो पावर सोर्स के पास, और ये इजीली अच्छे से काम करता है। रिमोट भी भाई इसका काफ़ी अच्छे से काम करता है। और ये यहाँ पर अब आपकी सेटिंग हो गई है। अब आप देखोगे हल्का सा कहीं ना कहीं ब्लर है, तो गाइज अब ये फोकस हो गया है काफ़ी, और आप इसकी क्लैरिटी देख सकते हो। मैंने ब्राइटनेस जो है कैमरे की काफ़ी कम कर दी है। कॉर्नर पर हल्का सा देखो भाई ब्लर तो रहता है, ये देखो कॉर्नर पर ब्लर है। और क्या इशू है ये कुछ नहीं है, बाकी तो ओके। बाकी जब वीडियो चलती है ना भाई, तो भाई इसमें कोई भी दिक्कत आती नहीं है। एक बार मैं लाइट ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि लाइट ऑन होने से इसकी वीडियो पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये मैंने अभी शॉर्ट लाइट ओपन की है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हो चुका। अब मैं इसकी मेन लाइट जो ऑन करता हूँ उससे भाई आप देख लो कि ब्राइट बिल्कुल भाई दिखाई नहीं देता। दिन में आप नहीं यूज़ कर सकते। प्रोजेक्टर का मतलब ही यही है कि भाई इसको आपको रात को यूज़ करना है थिएटर एक्सपीरियंस के लिए, तो वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। वो देखो तो लाइट अगर मैं ऑफ़ करता हूँ, ठीक है, रिमोट इस तरीके का है भाई इसमें। ठीक है, अगर आप यहाँ पे माउस बटन पे क्लिक करोगे तो भाई यहाँ पे माउस कर्सर आ जाएगा, जो कि देखो ये कर्सर आ गया है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे बेसिक फंक्शन है, म्यूट वगैरह है, और ये होम पर आपका डायरेक्ट आ जाएगा। और माउस अगर आप ऑफ़ करना चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करो और माउस आपका ऑफ हो जाएगा, एग्जिट द। अब यहाँ पर बात करते हैं वीडियो क्वालिटी की। चलता हूँ भाई मैं डायरेक्ट यूट्यूब पर, और लाइट्स करते हैं वापस से ऑफ। तो भाई यहाँ पर हम अपना 8K वीडियो में आपको बताता हूँ ये क्या सपोर्ट करता है। ये मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया। ठीक है, अब ये जो आवाज़ आ रही है ये आप देख सकते हो, ये इसमें से आ रही है। भाई 5 वॉट का स्पीकर एकदम बेकार है भाई, ये बिल्कुल मत लेना। और तो अब यहाँ पर आगे चलते हैं। ठीक है, क्वालिटी अभी आपको पता नहीं लग रही होगी, बट बहुत ही डिसेंट क्वालिटी आती है लिटरली इसकी, आपको मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, अब वीडियो क्वालिटी आप खुद देखना। ठीक है, ठीक है, ये बहुत तगड़ी क्वालिटी है, और यहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियोस चलाई थी ऑलरेडी। होम बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप यहाँ पे ऐप स्टोर में जा सकते हो, सेटिंग से HDMI अपना कनेक्ट कर सकते हो, पेन ड्राइव से देख सकते हो अपना मूवी, और क्रोम। बाकी एंड्रॉयड 11 है, जो कि मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा हैंग होता है, हल्का हल्का आपको लगा होगा कि रिसेंटली हैंग होता है। बाकी मेरे कैमरा में देख लो आप, क्वालिटी बहुत ही HD है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मेरा फाइनल जो वर्डिक्ट है भाई, आप इसे बाय कर सकते हो, बहुत ही सुंदर है, और प्रीमियम में E-गेट से बेटर है, जो E-गेट बताते हैं। बाकी भाई इसमें तो दिखाई भी दे रहा है 720p पिक्सल का प्रोजेक्टर, बिल्कुल भी कंसिडरेशन में मत ले लेना भाई, बहुत ही बेकार है। ना कोई ब्राइटनेस होती है इसकी, 4500 ल्यूमन्स की ब्राइटनेस है, तब वजह से इतना दिख रहा है। और जब मैं लाइट बंद करता हूँ तो भाई इसमें क्लियरली अच्छे से दिखता है। अगर ल्यूमन्स ना होना तो भाई इसमें क्लियर दिखेगा भी नहीं। तो गाइज ये सारा पूरा वर्डिक्ट था। प्रोजेक्टर आप बाय कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी ऐप्स चलती है। लीडिंग ऐप्स जो आप देख सकते हो काफ़ी सारी चल रही है, ब्लूटूथ है, कनेक्टिविटी है, मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस इसके कुछ प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले देखो, इनबॉक्स में इसको बताया जाता है कि ये 1080p है, और लेकिन मैंने आपको बताया ये 1440p 60 fps पर चलता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये जो है भाई 4K पे नहीं चल पाता, तो आप ये मत समझना कि 4K वीडियोस इसमें प्ले कर लोगे। 1080p 60 fps और 1440 60 fps बहुत ही स्मूथली प्ले करता है भाई। मैंने आपको बाहुबली की वीडियो दिखाई, कोई भी दिक्कत नहीं आती। दूसरा भाई इसमें बहुत ही इमर्सिव थिएटर क्वालिटी है, तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने वीडियो में आपको ठीक से कैप्चर नहीं हो पाता, लेकिन इसकी लिटरली थिएटर वाली क्वालिटी है। आपकी आंखें एडजस्ट नहीं कर पाएंगी एक टाइम पे, जब आप इसे देखोगे ना तो भाई इसको एडजस्ट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, दूसरा कलर्स अच्छे हैं, बट बहुत ज़्यादा विविड नहीं है, आपकी आंखों को लगते नहीं है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि भाई आपको बहुत ज़्यादा आंखों में दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छे डिस्टेंस पे इसको देख रहे हो तो भाई आपको 1% भी इशू नहीं आने वाला। विविड नहीं है, गुड कलर्स हैं। ठीक है, 4500 100
ल्यूमन्स का एक्सट्रीम ब्राइट है। तो मतलब आप देख लो लाइट में भी दिख रहा था, जनरली कोई प्रोजेक्टर भाई लाइट में भी नहीं दिखता। तो भाई ये काफ़ी अच्छा है, 10,500 के हिसाब से वर्थ इट है और अच्छा खासा ब्राइट है। तो बाकी ऑब्वियस है सनलाइट में तो भाई कोई भी नहीं देखता, अगर कोई थिएटर एक्सपीरियंस लेगा तो वो डार्क रूम में ही लेगा, तो वो उसी हिसाब से बनाया गया। तो बेटर है लाइट, गुड कलर्स है, विविड नहीं है, ठीक है। और मतलब प्राइस को जस्टिफाई करता है ये। दूसरा मुझे भाई एक दिक्कत लगी भाई, ये कॉर्ड जो है ना बहुत ही छोटी दी है भाई इन्होंने 1 मीटर के हिसाब की। जबकि अगर मान लो आप इसको टेबल पे, मान लो कहीं अपनी डाइनिंग टेबल पे या फिर एक जनरल मिडल टेबल पे इसको इंस्टॉल करते हो, वहाँ पे रखते हो, प्रोजेक्ट करते हो, तो भाई वहाँ से हो सकता है आपको कोई पावर सोर्स लेना पड़े। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा, बाकी वायर दे सकते थे लंबी, बट कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, एक्सटेंड कर सकते हो, तो वही ये भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर हम करते हैं तगड़े कॉन्स की बात। भाई तगड़े कॉन्स की बात जो है, इसके अंदर जो 5 वॉट का जो बिल्ट इन स्पीकर है भाई बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल कचरा है। तो भाई उस पर तो रिलाई मत ही करना। ब्लूटूथ अच्छा हुआ इन्होंने भाई, ब्लूटूथ का ऑप्शन दिया, आप उससे माउस कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट कर सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी लगा उस टाइम में भाई हल्का सा हीट हो रहा है, ठीक है। एक ऑप्शन और आपको बताता हूँ भाई इसमें, कि अगर आप इसको एसी में यूज़ कर रहे हो ना, तो भाई इसको 3 या 4 घंटे लगातार यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज 2 या 3 घंटे अगर आप इसको नॉर्मल रूम गर्मी में यूज़ कर रहे हो, तो भाई 2 या 3 घंटे में ये बंद हो जाएगा। और मेरा तो अभी तक नहीं हुआ है, काफ़ी यूज़र्स की कंप्लेंट है, मैंने इतना लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं किया इसको। बट हाँ ये क्या करता है, ये अपने आप ऑटोमेटिक बंद कर देता है अगर ये ओवर हीट हो जाता है। बाकी आपको भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये जनरल वर्डिक्ट है जो मैंने भी सुना है। तो आप टेस्ट करना और आप भी बताना। बाकी बंद मेरा तो अभी तक नहीं हुआ, मैंने इसको भाई कम से कम 2-3 घंटे तो यूज़ कर ही लिया होगा इतना, और कोई ऐसा इशू नहीं आया, ठीक है। और यहाँ पर एक बोलते हैं कि यहाँ पर जो लेंस है ना इसका भाई, जो ये प्रोजेक्ट करने का, इसमें ना धूल आ जाती है, क्योंकि यहाँ से फैन जो है ना वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करता है भाई, हीट एग्जॉस्ट कर रहा है, तो यहाँ से चांसेस है कि यहाँ से धूल आ जाती है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म में भाई अभी तो मैंने इसको लिया ही है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो ये भी एक टेस्टिंग अगर मेरे को आगे लगा तो मैं आपको, अगर कमेंट सेक्शन में आप कभी पूछ लेना तो मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। दूसरा भाई एंड्रॉयड 11 क्यों दिया भाई, ठीक है, बहुत ही पुराना, हल्का से लैग कर जाता है वीडियो के लिए। वैसे इन्होंने यही पर्पसफुल किया है कि भाई अपडेट्स तो आ रहे हैं, लेकिन वीडियोस के लिए तो आप वीडियोस के लिए यूज़ करोगे, एंड्रॉयड तो चलाना नहीं है भाई इसमें मोबाइल कोई, तो थोड़ा हल्का कम कभी कभार लगता स्लो है, क्रोम भी स्लो है, तो ऐसा मतलब लगा मुझे, ठीक है। बाकी HDMI का है, USB का ऑप्शन है, ऑक्स का ऑप्शन है, तो कोई भी नहीं। और मैंने फोकस का आपको बता ही दिया, फोकस कॉर्नर से भाई इसके हल्का सा फोकस ना ब्लर करता है, ब्लर है, इतना क्लैरिटी होती है भाई, इतना जूम होता है, तो ऐसा कोई लगता ही नहीं है कि भाई कहीं कुछ कोई दिक्कत है। तो मेरा भाई फाइनल वर्डिक्ट है 10,000 रुपये में ये भाई सब नो डाउट बेस्ट एक्सपीरियंस है अपना, और ई गेट से बेटर है ये, मैं आपको बताऊं तो, ठीक है, ई गेट से बेटर है। और बाकी आप ले सकते हो वो भी। और ये भाई 1080p यूनिक है, अपने आप बोलता है, और 1440 पिक्सल्स पर जाता है, 1440 पिक्सल्स पर जाता है, वो भी 60 FPS पर, तो कोई भी दिक्कत नहीं। तो गाइस ये जो है आप वैल्यू फॉर मनी है, बाय कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके की यूनिक वीडियोस हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।